जय हिंद दोस्तों। नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 हिंदी वर्णमाला का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण तक 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अब आगे तीसरी क्लास जो है यहाँ से है, जिसके 5 आधार बनाए गए थे। इसमें तीसरा आधार है मुख्य द्वार मुख्य विवर के खुलने के आधार पर। मुख्य द्वार और मुख्य विवर के खुलने के आधार पे स्वर को बांटा गया है। तो इसमें जो पहला है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अब विवृत स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम जब उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें मुख्य द्वार जो है पूरा खुल जाता है। जैसे आ बोलते हैं तो मुख पूरा खुल जाता है, इसको विवृत स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केवल आ आता है। अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, आ। यानी कि इनके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों? मुख्य द्वार आधा खुलता है, तो इसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत अर्ध संवृत स्वर होता है। अर्ध संवृत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है। यानी संवृत मतलब कि क्लोज, मतलब आधा बंद रहता है। आधा अर्ध मतलब आधा होता है, आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। ए और ओ के उच्चारण करने में जो है मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि पूरा नहीं खुलता है, तो इसको अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है ना? जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे कि हम छोटी ई यानी ई बोलेंगे तो इसमें मुख्य द्वार जो है कि लगभग बंद रहता है, खुलता नहीं है। बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, इसके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। तो इस तरह से जो है कि ये संवृत स्वर हो गए। अब क्या है? ये तीसरा आधार था। अब जो है कि चौथा आधार जो बनाया गया है, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों के स्थिति के आधार पे स्वर को बांटा गया है। तो इसमें क्या होता है? पहला आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी, वृत्त का मतलब गोलाकार हो जाता है, यानी कि जिसके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। अ लग गया है, अ का मतलब नहीं हो जाता। अगर अ किसी शब्द में लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है, लग जाता है। तो यहाँ अवृत्तमुखी का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे में अ है, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुख गोलाकार नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, यानी कि वृत्तमुखी मतलब वृत्त के आकार का। जिन स्वर के उच्चारण में मुख जो है वृत्त के आकार का हो जाता है, यानी गोल हो जाता है, उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इसका जब उच्चारण कर रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, तो ओठ क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है। बड़ा ऊ का भी उच्चारण जब करेंगे ऊ, तो इसमें ओठ गोल हो जा रहा है। ओ, ओठ जो है गोल हो जा रहा है, यानी कि इसके उच्चारण में जो है ओठ गोल हो जाता है, यानी कि इसको वृत्त का आकार ले लेता है, इसलिए इसे वृत्तमुखी स्वर कहा जाएगा। हवा। अब पांचवा आधार जो है, इसमें हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पे, हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर स्वर को बांटा गया है, जिसमें पहला है निरनुनासिक
मौखिक स्वर, निरनुनासिक या मौखिक स्वर भी बोलते हैं इसको। यानी कि इसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, छोटी आदि। निरनुनासिक में के उच्चारण में क्या होता है दोस्तों कि हवा केवल मुख से निकलती है। यहाँ इसके उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, इसलिए इसको निरनुनासिक स्वर कहा जाता है या मौखिक स्वर कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है इसमें अनुनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब नाक से, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसमें क्या होता है, हवा जो होता है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसे निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे जहाँ पे चंद्रबिंदी आ और ई मतलब चंद्रबिंदी लग जाता है या अंक का मात्रा किसी पे लग जाता है, तो उसके उच्चारण में जो है कि हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो इसको जो है कि अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये स्वर के जो 5 आधार बनाए गए हैं, उनमें से हमने कुछ स्वरों के आधार ये वर्गीकरण को देखा है। अब जो है कि कुछ पॉइंट अभी इसके बाकी हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।